Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे बेटा और अपनी स्टडी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होगे। तो बेटा देखो, हम लोग ने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से देख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट देखा और उसके क्वेश्चंस भी एक दो करके देखे थे कि अगर ऑलरेडी अपीयर्ड हो गुडविल तो क्या ट्रीटमेंट होगा और पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। वहाँ तक हम लोगों ने करके देख लिया। अब आप लोग उसके क्वेश्चंस बैठ के आराम से लगाओ। कोई क्वेश्चंस पे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन रिप्लाई करूँगा ज़रूर सबको, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या देखना है, वो देखना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिटायरमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब ये बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, भाई अब तो खुश हो ना कि डेली बेसिस से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहो बेटा अच्छे से, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का अगर मैं बताऊँ, आप लोगों ने एडमिशन चैप्टर पढ़ा है तो वही सेम कंडीशन है, वही सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। बट आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है तो पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एडमिशन आता है तो आपको इजीली समझ में 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने एडमिशन में पढ़ा हुआ है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन PSR हो CBSE वालों का, सब में रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। याद रखना, रिजर्व का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, नहीं पता है तो अब देख लो, जो पहली बार रिटायरमेंट पढ़ना है, जिन्होंने एडमिशन नहीं पढ़ा है उन लोग ज़रूर से देखें। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ पैसे मैंने बचा के रखे हैं जो कि फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने जनरल रिजर्व है, एक रिजर्व का पैसा है जो कि मैंने मान लो 90,000 बचा के रखे थे, ठीक है। और एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर काम करते हैं ABC, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। कितना है बेटा? 1:1:1, यानी तीनों का बराबर का शेयर है, ठीक है। तो अब इसमें रिटायर्ड हो रहा है C, कौन हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है C। जब C रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायर्ड होने से पहले जिस टाइम वो रिटायर्ड होगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व का पैसा C को भी दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? C बोलेगा ना यार कि रिजर्व का पैसा तो हम सब ने मिल के बनाया था, अगर हम रिटायर्ड हो रहे हैं तो तुम दोनों को सारा पैसा रिजर्व को मिल जाएगा। रिजर्व का पैसा बनाया तो मिल के तीनों ने था ना, A और B और C तीनों ने मिल के बनाया था, लेकिन अब C रिटायर्ड हो जाएगा तो A और B ही तो रख लेंगे रिजर्व का पैसा। तो इसलिए C बोल रहा है भाई मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरा रिजर्व का पैसा दे दो। तो A और B ने बोला ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जितने भी रिजर्व के पैसे रहेंगे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको लिख लो। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, हमेशा। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दिखाता हूँ। देखो, जैसे जनरल रिजर्व था तो एंट्री में लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ना, ABC, अकाउंट। कितना पैसा था बेटा जनरल रिजर्व का? 90,000 को बराबर से बांट दो तो कितना होगा? A का 30,000, B का 30,000, C का 30,000। कुछ समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो इसी तरह से आपको नॉर्मल रिजर्व का पैसा बांट देना रहता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो पेपर में कैसे आता है, जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कैसे आता है। अभी 2 ट्रीटमेंट और है, WCR और IFR का, वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर कोई भी रिजर्व हो, चाहे WCR हो, चाहे IFR हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, कुछ भी हो, कोई भी रिजर्व हो, कैसा भी रिजर्व हो, वो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल, ओल्ड रेशियो में, जो भी रेशियो है। 1:1 है तो 1:1 में बांट दिया। अगर 2:1 कुछ और होता तो उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते। स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, ले लिया। अब देखो, एक तो ये हो गया, लेकिन पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन? सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है यार, समझ रहे हो? तो आप लोग दुआ करो तबीयत मेरी ठीक रहे, तो आप लोग को रेगुलर कंटेंट भी मिलता रहेगा अल्लाह। अब देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह से, आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है। कैसे आएगी? एक बैलेंस शीट बनी हुई आएगी जिसमें लिखा रहेगा लाइबिलिटीज़ एक तरफ, ये तो पता है ना, पिछले साल से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ होती है एक तरफ, एसेट्स होती है।
लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी लाइबिलिटी लिखी रहती, सारी एसेट लिखी रहती। जो हमारा काम है हम वो खाली इतना लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR नहीं लिखा रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा रहेगा। IFR लिखा रहेगा, जनरल रिजर्व लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, और हो सकता है आपको यहाँ पे P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखेगा, जो कि क्या होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा है तो वो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। और इस साइड आपको क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, ठीक है आपका। और क्या हो सकता है इस साइड? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा इधर? P&L का डेबिट बैलेंस। क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये सारी चीज़ें हो सकती है। मान लो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40,000, यहाँ आपको दिया हुआ है 30,000 और यहाँ आपको दिया हुआ है 90,000। समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ नहीं, यहाँ पे 90 नहीं लिखो, एक काम करो, कितना हो गया? 40, 20, 60, 30, 90, यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अपने से ये अमाउंट ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे लेना है। 50, यहाँ पर कितना ले लिया जाए? 40 और यहाँ पर ले लो 30। ये आपको नॉर्मली इस तरह से बैलेंस शीट में गिवन रहेगा, ठीक है। तो अब मान लो इस तरह से बैलेंस शीट में लिखा है, और भी चीज़ें लिखी रहेगी, फर्नीचर वगैरह जो भी रहेगा वो सब तो लिखा रहेगा, लेकिन ये इसका ट्रीटमेंट आपको करना है, ठीक है। तो नॉर्मली रिजर्व रहते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर WCR है, IFR है, ये सारा जनरल रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो जितनी भी लाइबिलिटी साइड में ये लिखा है ना, ये सब पार्टनर के लिए क्या है? फ़ायदा है। सब पार्टनर के लिए क्या है? फ़ायदा है। सर लाइबिलिटी साइड में लिखा है, लेकिन सर पार्टनर के लिए फ़ायदा क्या है? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चीज़ समझो। हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते? हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फर्म की, ओनर की नहीं करते। हम लोग ने पढ़ा ना, ओनर अलग है, मुकेश भाई अलग है और जियो अलग है। तो उसी तरह हम लोग अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? फर्म की कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी साइड में जितनी भी चीज़ लिखी है, तो फर्म के लिए तो लाइबिलिटीज ही है ना। पार्टनर को अगर पैसा देना है भाई, प्रॉफिट का पैसा किसको देना है? पार्टनर को देना है। तो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व किसको देना है? पार्टनर को देना है। तो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। जितने भी WCR, IFR, ये सब जितने भी रिजर्व, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जो प्रॉफिट बैलेंस है, वो सब पार्टनर को देना है। तो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है ना। और यहाँ पर क्या है? ये सब पार्टनर से लेना है, ये सब पार्टनर से लेना है, इसलिए फर्म के लिए क्या है? एसेट्स है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर जितनी भी चीज़ें इस साइड की होगी उसको लिख देना किसमें? डेबिट साइड में, और उसको बांट देना पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। क्या होगा? देखो, WCR अकाउंट डेबिट, इस तरह से WCR अकाउंट डेबिट। फिर क्या है बेटा? IFR अकाउंट डेबिट। फिर क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। कितना कितना है? 20, 40, 30, 60, 20,000, 40,000, 30,000 और 60,000। किसको बटेगा? ये ओल्ड पार्टनर को बटेगा। ओल्ड पार्टनर मान लो 3 है, A है, B है और C है। तीनों का रेशियो आपको दिया रहेगा 1:1:1 है। कुछ और रहेगा तो निकाल लेना, अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आधा आधा में बांट दिया। तो किसको मिलेगा ये? 2A's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2B's कैपिटल अकाउंट और 2C's कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है? 60, 30, 90, 90, 1,50,000। तीनों में बराबर से बटेगा 1:1:1 में। तो अगर टोटल ये 1,50,000 है तो 1,50,000 के 3 में बटेगा तो कितना होगा? A को मिलेगा 50,000, B को मिलेगा 50,000 और C को मिलेगा 50,000। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। समझ में आई बात? बैलेंस शीट में इस तरह से आपको दिया रहेगा, आपको इस तरह से लिख देना है। हाँ, अगर मान लो कभी वो रहेगा, क्लेम रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कराया था कि WCR से 20,000 है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10,000 का क्लेम है। तो अगर क्लेम 10,000 का लिखा है तो कितना बचा? 10,000 बचेगा। भाई 20,000 रुपये यहाँ पर रिजर्व में है और क्लेम आ गया 10,000 का, मुझे किसी को देना पड़ गया, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा? 10,000। तो 10,000 यहाँ पर बटेगा। समझ में आ रही बात?
तो इस तरह से आपको करना है। क्लियर है? यहाँ तक इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो इसको रफ करूँ। अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे होगा। देखो ये पार्टनर के लिए क्या था, प्रॉफिट तो पार्टनर को मिल गया क्रेडिट में। अब ये पार्टनर के लिए लॉस है, तो जितने भी लॉस होंगे वो किस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। भाई प्रॉफिट पार्टनर को मिला तो लॉस भी कौन भरेगा, ओल्ड पार्टनर भरेंगे, रिटायरिंग पार्टनर भी भरेगा। भाई रिटायर होकर भाग जाओगे, भागने से पहले पैसा तो देख के जाओ जो फर्म को लॉस हुआ है। चलो दो जल्दी से। एंट्री क्या होगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, उल्टा पहले ये क्रेडिट था, अब की बार हो जाएगा डेबिट क्योंकि लॉस हो गया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पहला है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिर है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर है 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का अकाउंट। अब बताओ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना है बेटा, 40,000, फिर कितना है 30,000, फिर कितना है 50,000। चलो तो तीनों को जोड़ो कितना आएगा, 50, 40, 90, 90, 3, 1,20,000। 1,20,000 को किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तीनों का रेशियो कितना है 1:1, यानी कि 3 लोग बांटोगे तो एक को मिलेगा 40,000, दूसरे को भी मिलेगा 40,000 और तीसरे को भी मिलेगा 40,000। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? तो इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसके जो स्पेशल केस होते हैं एडमिशन में मैंने कराया हुआ है, बट कराना तो फिर से पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जो कि कल आएगी वीडियो, जिसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ IFR और WCR का अलग से एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और आज कितनी तारीख है, 28 है, आई थिंक 28 है, तो 30 सितंबर तक हम लोग 1 तारीख नहीं तो 3 दिन और मान लो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हमारा रिटायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। डेथ में ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, 2-3 वीडियो आएगी, डेथ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपका अच्छे से चल रहा है, आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कोई डाउट हो जाए बेटा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। बस अच्छे से पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करो, परेशानी हो तो मुझसे शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आप लोग का एक शेयर यार मुझे मोटिवेशन बहुत देता है। इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूँगा और बोर्ड एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक मैं आपके साथ रहूँगा, ये आप सबसे मेरा वादा है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।